बहुत पुराने समय की बात है, जब प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जो 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती थी। चंद्रमा बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सौम्य देवता थे। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, इस शर्त पर कि वह उन सभी को समान प्रेम देंगे। प्रारंभ में चंद्रमा ने सभी नक्षत्र पत्नियों को बराबर प्रेम और सम्मान दिया, परंतु धीरे धीरे उनकी रुचि एक पत्नी, रोहिणी, के प्रति अधिक बढ़ गई। वे रोहिणी के साथ अधिक समय बिताने लगे। इससे उनकी बाकी पत्नियां दुखी होने लगी। उन पत्नियों ने अपने पिता दक्ष के पास जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, परंतु चंद्रमा अपने प्रेम और आकर्षण के कारण ऐसा नहीं कर सके। तब दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय किया है, अतः तुम्हारा तेज और सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम क्षीण होते चले जाओगे और अंततः विलुप्त हो जाओगे। दक्ष के इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज और प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। इससे सारे देवता और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु भी चिंतित हो उठे। चंद्रमा की स्थिति देखकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल भगवान शिव ही चंद्रमा को इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रमा कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। वे वर्षों तक कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उनके तप की चर्चा होने लगी। शिवजी चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवजी बोले, चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें और दक्ष प्रजापति के श्राप से मेरी रक्षा करें। अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया तो पृथ्वी का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे श्राप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अन्याय किया है, लेकिन मैं इसे आंशिक कर सकता हूं। तुम एक पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगे और फिर दूसरे पक्ष में पुनः पूर्ण हो जाओगे। इस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा और पृथ्वी पर जीवन भी सुरक्षित रहेगा। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया, जिससे वे सदैव सुरक्षित और पूजनीय बन गए। तभी से शिवजी को चंद्रशेखर कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। यह कथा चंद्रमा के क्षय और वृद्धि का कारण बताती है और हमें सीख देती है कि किसी के साथ अन्याय या भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को समान भाव से देखना चाहिए। शिवजी की यह लीला यह भी सिखाती है कि गलती के बाद पश्चाताप और सुधार की भावना ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोलती है।